देवेन भाई, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बड़ा मूड माहौल बिगड़ा हुआ है सर। मतलब पहले मैं ओवरऑल मार्केट पर आए, बाद में पहले थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप पे जरा आपसे समझूं, हो क्या रहा है सर? इतना पैनिक क्यों? मतलब 20-20% इंडेक्स ऊपर से घट गए। अब इतना तो करेक्शन हो ही चुका है तेजी के मार्केट में, फिर भी कहीं रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, वन। शुक्रिया इस शो में शामिल करने के लिए। एक दो तीन पॉइंट के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। आई थिंक जो मार्केट के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जो फ्लोथ बना था वो लिक्विडिटी के माध्यम से बना था। एक्सेसिव लिक्विडिटी रिजल्टिंग इनटू हायर अमाउंट ऑफ मनी गेटिंग ट्रांसफर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और वो हिसाब से आई थिंक मार्केट के अंदर उनका जो रोटेशन हो रहा था मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, आई थिंक दैट हैड टू पंचर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये चीज हुई है, सबसे पहले पॉइंट। दूसरी चीज, जो आईपीओ के माध्यम से जो कंपनियां ने मार्केट के अंदर एंट्री ली थी, वो सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे एंट्री ली है। और उनका एक मानना था कि आई थिंक ग्रोथ रेट विल कंटिन्यू बियॉन्ड नॉर्मल। तो उसके ऊपर आई थिंक मार्केट ने उनको ज्यादा प्रीमियम दिया है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द फंड्स हु हैव बेसिकली बॉट आईपीओ इन द प्लेसमेंट्स। प्री आईपीओ के अंदर भी लिया है उन्होंने। तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक दैट वाज आल्सो द पॉइंट आई थिंक व्हिच हैज कम इन द वैल्यूएशन। और जो तीसरा पॉइंट, जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो मेरा ऐसा मानना है कि वीकर हैंड्स एंटर इनटू द मार्केट। जो नॉर्मली हर तेजी में होता है कि वीक हैंड्स जो होते हैं वो मार्केट के अंदर लेवरेज फंड के साथ में एंटर होते हैं, एंड दे एंटर इनटू द मार्केट विद द लेवरेज फंड्स। तो बनता है कायदा, जरूरी बनता है कि ये समय के अंदर आई थिंक डीलिवरेजिंग होना शुरू हो जाता है। तो डीलिवरेजिंग के अंदर आई थिंक दे वुड नॉट लुक एट द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक दैट दे आर होल्डिंग। दे विल सेल ऑफ एवरीथिंग व्हिच एवर इज सेलेबल। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक वी आर सीइंग द कार्नेज। हम लोग जो देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर कार्नेज देख रहे हैं ये चीज का। दूसरी, इतने सालों से एक स्टडी की है उसके अंदर कि हर 8 साल का एक साइकिल होता है मार्केट के अंदर। जो लास्ट लेग ऑफ साइकिल होता है 2016 से 2024, 2008 से 2016, 2000 टू 2008, ये सब साइकिल के अंदर आप देखें तो लास्ट लेग के अंदर जो विक्टिमाइजेशन होता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप पे होता है, क्योंकि वहां पे उनके वैल्यूएशन मार्केट के नजरिए से भी देखो और कोई भी अलग तरीके से भी देखो तो आई थिंक सब्सटेंशियली अहेड ऑफ टाइम के वैल्यूएशन होते हैं। तो ये भी ये समय का कारण है। तो आई थिंक ये 3 या 4 रीजन के साथ में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट करेक्ट हो रहा है। Maybe last leg of fall in some of the stocks because some companies are fundamentally strong, so they will bounce back. But last leg of fall in some of the mid cap is there, and I think that is going to be painful. ये बड़ा फॉल आया, इसमें कई बार मार्जिन फंडिंग वाली पोजीशंस होती है, कहीं फाइनेंसिंग वाली पोजीशंस होती है। क्या कहीं इस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं कि मार्क टू मार्केट लॉसेज आने की वजह से, मार्जिन कॉल्स आने की वजह से वो भी बिक रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर 40-50-60% स्टॉक घट जाए कोई, तो या तो फंड मैनेजर ही बेच सकता है या फाइनेंसर ही। क्या ऐसे भी कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको? So ज्यादातर तो आई थिंक जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो पहले एग्जिट ले चुके हैं। They may include some of the fund managers also, क्योंकि अपनी एनआईवी प्रोटेक्ट करने के लिए certainly I think they booked whatever the position they had to book, they booked it। और एनआईवी की ग्रेटर एक्शन प्रोटेक्ट कर लिया उन्होंने। जहां तक मैं समझता हूँ कि जिन्होंने दूसरे मार्केट में से जो इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आए थे अपने लेवरेज फंड के साथ में, उन्होंने भी मार्केट में से काफी हद तक अपनी एग्जिट पोजीशन ले चुके हैं। ये जो लास्ट लेग का जो फॉल है उसके अंदर जेन्युइन विक्टिमाइजेशन हो रहा है कि जो ट्रेडर अपने फंड्स दूसरी जगह पे लॉस कर रहे हैं, तो लॉस भरपाई करने के लिए आई थिंक वॉट एवर इज सेलेबल वो सेल करते हैं। जैसे तेजी के मार्केट के अंदर हर्ड मेंटालिटी होती है, मंदी के मार्केट के अंदर भी हर्ड मेंटालिटी होती है, किसका सुना और किसने एक्ट कर लिया। तो ये चीज जो बनती है उसके हिसाब से लास्ट लेग फॉल, जो मेरा ऐसा मानना है उसको रिकवरी आने में समय लग जाएगा। बट आई थिंक ये फॉल मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक अल्टीमेटली शुड गेट ओवर सूनर देन लेटर। ऐसा देखने में आ रहा है। परफेक्ट। अब आइए सर, बाजार का हाल। लार्ज कैप्स में जितना करेक्शन हो गया, काफ़ी है या अभी और होना बाकी है? अब तो ठीक है ना वैल्यूएशन? जिन जिनको समस्या थी कि वैल्यूएशन महंगे महंगे महंगे, या अभी भी नतीजों को एडजस्ट करके गिरना बाकी है? बिल्कुल, आई थिंक 18 से 19 टाइम प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर लार्ज कैप्स ट्रेड हो रहे हैं, विच इज नॉट एक्सपेंसिव। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी निफ्टी के वैल्यूएशन 18-19 टाइम के आसपास आए हैं, वहां पे मार्केट स्टेबल हुआ है और वहां से मार्केट में बाइंग हुई है। तो फॉर्चुनेटली ये तेजी के अंदर लार्ज कैप के अंदर इतनी क्रेजी तेजी नहीं हुई है। आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट दे हैव रिमेन स्टेबल ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट। मेरा ऐसा मानना है कि जो करेक्शंस लार्ज कैप के अंदर जो चल रहा है उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन रही है। maybe some of the selective stocks I think we remain extremely positive, क्योंकि जो हिसाब से जो एक थ्रेड बनी थी कि अमेरिका के अंदर
जो नए ट्रेड के लिए तारीफ लगा ही दिए जाएंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि मोदी जी ने जो ये विजिट कंक्लूड किए उसके अंदर जो पहले अनुसार मिल रहा है उसके अंदर आई थिंक इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड के माध्यम के हिसाब से देखो तो $500 बिलियन का ट्रेड आप करने जा रहे हो 2030 तक फ्रॉम $125 बिलियन। सो ऑलमोस्ट 4.5 गुना 5 गुना तक का एक आई थिंक राइज हम देखने जा रहे हैं अगले 5 साल के अंदर। मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट or maybe I think in time to come, some of the large cap companies will probably get maximum benefit out of it in this particular arrangement, which is being worked out. Little early signal, पर जैसे डिटेल ज्यादा मिलेगी, उसमें आई थिंक एक कॉन्फिडेंस बनता है कि ये एक अच्छा आउटकम आया है मोदी जी और ट्रम्प के बीच की मीटिंग का। परफेक्ट। देवेन भाई, पैसा लगाना चाहिए इस मार्केट में, यदि हाँ तो कहाँ? अनिल जी, मैं मानता हूँ कि जब भी मार्केट घटता है तब ये सुवर्ण काल होता है। घटने के मार्केट के अंदर आपको पैसा डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहे हो, हर महीने थोड़े थोड़े फंड चुका के लगा रहे हो, तो सबसे बढ़िया काम है ये, क्योंकि आपको एवरेज भी नीचे में मिल करने को मिल जाती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये करंट वैल्यूएशन जो नीचे के लेवल के ऊपर है, पर्टिकुलरली इन सम ऑफ द गुड क्वालिटी लार्ज कैप कंपनीज, दे आर गोइंग टू राइज। जब भी पैनिक फॉल आया है उसके बाद में मार्केट में रिकवरी हुई है, उसके अंदर करीबन 30 से 60% के बीच में मार्केट ने अप्रिसिएशन दिया है अगले 1-1.5 साल के अंदर। तो अगर ये पैनिक फॉल 22,800 के आसपास रुक जाता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ, निफ्टी 22,800 के आसपास रुक जाता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली अगले 12 से 18 महीने के बीच में आनी चाहिए। 18 महीने के व्यू के हिसाब से अगर आप निवेश करना चाहें तो ये बाजार है आपके लिए एकदम परफेक्ट। देवेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया और विस्तार से आपने बाजार के मूड, माहौल और आगे के डायरेक्शन पर बातचीत की हमारे दर्शकों से। लेकिन इस बीच बाजार कमजोर